अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज हम बात करेंगे टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि मौजूदा हुकूमत को फारिग करके टेक्नोक्रेट की हुकूमत कायम की जाए और इसका अरसा 2.5 साल हो। लेकिन ये अरसा 2.5 साल तक मुहित नहीं रह सकता, बल्कि इसमें इजाफा भी हो सकता है, यानी 3 साल 4 साल तक भी ये टेक्नोक्रेट हुकूमत जो मुमकिन तौर पर कायम करने की कोशिश की जा रही है वो कायम रह सकती है। और उसको यकीनन हमारी माजी की जो रिवायत रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी में इस तरह की हुकूमतों को या इस तरह के गैर आइनी इक़दाम को प्रोटेक्शन देता रहा है, अम्ब्रेला फराहम करता रहा है। तो अगर इस तरह की कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत जिसका आइन में कोई जिक्र नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उसको छतरी फराहम कर दे तो फिर हर चीज़ पाकिस्तान में मुमकिन हो जाती है। जैसा कि माजी में हमारी इस सिलसिले में एक बहरहाल तारीख़ मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की रिवायात और तारीख़ मौजूद है इस हवाले से। तो इसमें कोई अचंभे की बात और हैरत की बात नहीं होगी कि अगर कोई इस तरह की टेक्निकल और टेक्नोक्रेट की हुकूमत, टेक्निकल लोगों की हुकूमत कायम की जाए कि जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकें। मैं इस सहारे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने जिस नहज पर मईशत को पहुँचा दिया है और उससे पहले की हुकूमत जिस नहज पर मईशत को पहुँचा कर गई है, अब गुजारा मुमकिन नहीं है इसके अलावा कि बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए जाएँ जो अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा पजीराई जिनको नहीं मिलेगी, जिनकी मुखालफत की जाएगी। कोई भी सियासी हुकूमत इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगी। तो उस हुकूमत से कि जो जवाबदेह भी नहीं होती, यकीनन टेक्नोक्रेट की हुकूमत होगी। वो इलेक्टेड लोग तो होते नहीं, ना उनको फ्यूचर में कभी जाना होता है वोट लेने के लिए अपने हलकों में, तो वो बड़े आज़ाद होते हैं इस तरह के फ़ैसले करने में और वो सख्त तरीन फ़ैसले करते हैं। अगरचे मौजूदा हुकूमत ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ैसले नहीं किए हैं, सख्त तरीन फ़ैसले ये कर चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा एक नया तकाज़ा आ जाता है, नया टैक्स लगाने की बातें शुरू हो जाती हैं। IMF का जो नया एजेंडा है उसमें पाकिस्तान के ऊपर अरबों रुपए के, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर अरबों रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। और ये मुतालबा हुकूमत से किया जा रहा है कि वो पहले टैक्स लगाए और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करे, फ़ी यूनिट कीमतों में। इसके अलावा गैस की फ़ी यूनिट कीमतों में इजाफ़ा करे और पेट्रोल और डीज़ल पे लेवी का मामला तो चल ही रहा है, वो भी उसमें भी इजाफ़ा किया जाए। तो इस तरह और मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। टैक्स जब लगाया जाता है, ये एक हकीकत है कि जब टैक्स लगाया जाता है तो वो फिर उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है वो आवाम पर आता है। यानी अगर अमीर लोगों पर हुकूमत टैक्स लगा भी देती है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या ताजिर हो तो वो उस प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देता है उसी हिसाब से कि जिसका जितना उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, बल्कि शायद उसमें थोड़ा सा वो 2-4% ज़्यादा ही रख के बढ़ाता है, जिसका फ़ायदा अमीर आदमी को होता है और अमीर तर हो जाता है, जिसकी वजह से सारा बोझ गरीब के ऊपर आ जाता है। यानी वो अगर टैक्स गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ भी लगाती है, उसके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है, तो वो अपनी जो वो प्रोडक्ट बना रहा होता है उसकी कीमत को बढ़ा देता है। उस कीमत के बढ़ने की वजह से सारा बोझ आवाम पर अल्टीमेटली आता है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट उसका आवाम पर आता है और उस ताजिर को बल्कि नुकसान के बजाय उसको उल्टा फ़ायदा हो जाता है उस नई कीमत की वजह से, या जो वो महंगाई करता है। तो पाकिस्तान में ये रिवायत है कि प्राइसेस को तो कंट्रोल हुकूमत करती नहीं है, टैक्सेस लगाने पे वो महारत रखती है। तो माजी में भी होता रहा है, मौजूदा हुकूमत भी ये कर रही है और आने वाली अगर टेक्नोक्रेट की हुकूमत हुई तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी आवाम के लिए, क्योंकि वो बड़े बेरहम फ़ैसले करेगी और ऐसे टैक्सेस लगाएगी कि जिसका माजी में कोई शुमार नहीं होगा, माजी में जिसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं होगी। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए डेवलप हो रही है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाए। अब नाज़रीन, इसमें एक अहम तरीन पहलू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जो अगर मौजूदा गवर्नमेंट और अपोजिशन मान ले, फ़िलहाल तस्लीम कर ले हक़ाइक़ को, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर नहीं तो फिर फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इमरान खान जो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जब वो हुकूमत में थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे।
आज वो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे इशारे दिए हैं, गवर्नमेंट ने पीटीआई की क़यादत को कि आइए हमसे बात कीजिए, और बातचीत हुई भी है, लेकिन वो किसी नतीजे पे इसलिए नहीं पहुंच पाती कि इमरान खान बीच में हाइल हो जाते हैं, वो उनकी अना बीच में हाइल हो जाती है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब मैं जो असल नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि अगर ये सूरत बरकरार रहती है, ये मामलात इसी तरीके से बरकरार रहते हैं, तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। क्योंकि अगर टेक्नोक्रेट की हुकूमत कायम की गई और 2.5 साल के लिए कायम की गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2.5 साल ही रहे, वो उसका अरसा हयात मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, उसका तसलसल मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, 3 साल 4 साल। तो ये, और उसको अगर सुप्रीम कोर्ट की छतरी मैसर आ गई उस टेक्नोक्रेट हुकूमत को, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि शहबाज शरीफ साहब भी एहतजाज कर रहे होंगे, जरदारी साहब भी एहतजाज कर रहे होंगे, और इमरान खान भी उनके बराबर में बैठे एक ही सफ़ में बैठ के एहतजाज कर रहे होंगे, और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान हाथ में हाथ डाल के एहतजाज कर रहे हों। तो ये सूरत हाल अगर रहेगी, तो जो इस वक्त है और जो मईशत जिस नहज पे पहुंच चुकी है, उसमें इमरान खान का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी मुल्क में, कहते तो हैं कि स्टेबल हुकूमत उस जब तक नहीं होगी जब तक माशी हालात सही नहीं होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान खुद ही इनस्टेबिलिटी मुल्क में पैदा करते हैं और कहते हैं कि जब तक हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, जब तक माशी हालात सही नहीं हो सकते। आप 2014 से देख लीजिए, इमरान खान का यही तर्ज अमल मुसलसल है और आज तक वो इसी तर्ज अमल पर कायम है। मुझे नहीं मालूम कि ये उनका अपना तर्ज सियासत है या किसी क़ुव्वत का, किसी आलमी क़ुव्वत का एजेंडा है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम ही के दरमियान रखना है, कहीं मुल्की मईशत को संभाला नहीं देना है। इस वक्त मुल्की मईशत का ये हाल है कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के रिज़र्व रह गए हैं, बाकी आप डिफ़ॉल्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत में ये उन ताकतवर हलकों की तरफ से एक थ्रेट भी हो सकता है हुकूमत के लिए और इमरान खान के लिए कि अगर देखो तुम नहीं मानोगे, तुम टेबल पर नहीं बैठोगे, किसी नुक्ते पर एक इत्तेफाक राय नहीं करोगे, तो फिर हम टेक्नोक्रेट की हुकूमत ला सकते हैं। एक तो ये थ्रेट भी हो सकता है, और मौजूदा हुकूमत जब तक गैर पॉपुलर फैसले नहीं करेगी, नॉन पॉपुलर फैसले नहीं करेगी, उस वक्त तक जो मईशत है मुल्क की वो संभल नहीं सकती। तो बहुत सारे टैक्सेस का मुतालबा किया जा रहा है IMF की तरफ से कि लगाए जाएं। वो नए टैक्सेस अगर लगते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, गरीब आदमी पिसके रह जाएगा, गरीब आदमी का जीना पहले ही मुश्किल है और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या हाल होगा कि जब रोटी जो है वो 50 रुपए की बिक रही होगी इस मुल्क में, और जब पेट्रोल जो है वो 300 का होगा और डॉलर जो है 450 400 का होगा। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या हाल होगा, इस मुल्क में क्या सूरत हाल डेवलप होगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र हम बढ़ उसी तरफ रहें, तो उसको संभाला देने के लिए, उस मामले से बचने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत के नाम पर ये बात की जा रही है कि वो कर लेंगे आसानी से, और मौजूदा हुकूमत जो सियासी हुकूमत है वो नहीं कर पा रही है वो फैसले। तो अगर वो फैसले नहीं कर पा रही है, उसकी वजह ये भी है कि इमरान खान इंस्टेबिलिटी रखे हुए हैं और एक थ्रेट रखे हुए हैं किसी भी IMF के इदारे के लिए या किसी भी आलमी मालियाती इदारे के लिए कि मौजूदा हुकूमत का पता नहीं है किस वक्त फारिग कर दिया जाए, लिहाजा इनसे बात मत करो। ये बात अब IMF की तरफ से आ भी रही है कि हम गुज़िश्ता 1 बरस में 3-4 वज़ीर ख़जाना देख चुके हैं, तो हम किस से बात करें। जब बात कोई मैच्योर होने लगती है तो नया वज़ीर ख़जाना आ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ अहम मुलाकातें की हैं, कुछ माजी की जो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं उन लोगों ने उन ताकतवर हलकों से मुलाकातें की हैं कि जो इस मुल्क में फ़ैसला करने का इख्तियार रखते हैं, और ये टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम का एक समझिए कि शोशा छोड़ा गया है। अब ये किस हद तक कामयाब होता है शोशा, वो नहीं होता, ये बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसके अंदर दूसरा पहलू यही है कि या तो ये थ्रेट है मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के लिए, और अगर थ्रेट नहीं है तो फिर ये होने जा रहा है, और अगर ये हो गया तो फिर मौजूदा हुकूमत के लोग यानी शहबाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब और उनकी पूरी कंपनी, बिलावल साहब और इमरान खान साहब,
अहम बात यह है कि इमरान खान साहब भी एक ही सफ़ में खड़े होकर एक ही नारा लगा रहे होंगे कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाएं, और हो सकता है कि एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हों या किसी कंटेनर पर एक साथ खड़े होकर एहतजाज भी कर रहे हों। उस सूरत हाल से बचने के लिए आज फैसला कर लीजिए, किसी बात पर इत्तेफाक कर लीजिए। बेहतर है पाकिस्तान के लिए, बेहतर है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि वो इनस्टेबिलिटी ख़त्म हो, ताकि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दुचार है उन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला जा सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।